नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सूफीवाद नया पाठ लेकर आए हैं, जो कि TGT, PGT, GIC, LT आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफीवाद इस्लाम के विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों एवं आंदोलनों को सूफीवाद या तसव्वुफ के नाम से जाना जाता है। सूफी संत एकेश्वरवादी थे, यानी वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे तथा ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने आध्यात्मवाद यानी आंतरिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूफीवाद का आधार भक्ति एवं प्रेम था। सूफीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सूफी शब्द जो है वह अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। एक अन्य विद्वान जो कि अलबर्नी है, उनका मानना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। अनेक विवादों के परिणाम स्वरूप इस तर्क पर पहुंचा गया कि सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है ऊनी वस्त्र धारण करने वाला। सूफीवाद की उत्पत्ति इस्लाम के वहदत उल वजूद के सिद्धांत से हुई है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और वह संसार की समस्त वस्तुओं में समाहित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन शेख मोहिउद्दीन इब्न उल अरबी ने किया। खानकाह तो खानकाह क्या होता है? यह सूफी संप्रदाय के लोग जहाँ निवास यानी सूफी संप्रदाय के लोग जहाँ निवास करते हैं तथा अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं, उसे ही खानकाह कहा जाता है। कुछ सूफी संत हैं और उनकी खानकाह कहाँ कहाँ पर बनी है, तो जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी खानकाह अजमेर में है। इसके बाद फरीदुद्दीन गंज ए शकर, इनको बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं, इनकी जो खानकाह है वह अजोधन में है। अगले हैं निजामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली में है। अगले हैं सलीम चिश्ती और इनकी जो खानकाह है वह फतेहपुर सीकरी में है। अगले हैं बुरहानुद्दीन गरीब, इनकी खानकाह जो है वह दौलताबाद में है। अगले हैं बहाउद्दीन जकारिया, इनकी खानकाह मुल्तान में है। अगले हैं मोहम्मद गेसूद राज, इनकी खानकाह गुलबर्गा में है। अगले हैं सिराजुद्दीन उस्मानी, इनकी खानकाह बंगाल में है। अगले जो सूफी संत हैं वह हैं मोहम्मद गौस, इनकी खानकाह ग्वालियर में है, जो MP में पड़ता है। अगले सूफी संत हैं नियामतुल्लाह, इनका खानकाह जो है उच्च में है। अगले हैं नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, इनका खानकाह दिल्ली में है। अब सूफी दर्शन, तो सूफी संत एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनके अनुसार ईश्वर एक है और सब कुछ उसी में व्याप्त है। उनका मानना था कि कुछ त्याग कर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए
वे सर्वेश्वरवादी माने जाते थे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने 10 बातों का पालन आवश्यक बताया। ये 10 बातें हैं, जैसे तौबा यानी बुरे कर्मों को त्याग करना, 12 यानी अपरिग्रह यानी अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता से अधिक वस्तु या धन का उपार्जन न करना। अगला है फकर यानी निर्धनता। अगला है सब्र यानी बर्दाश्त करना चाहिए। अगला है जहूद यानी कसका। अगला है तवाखुल यानी संतोष करना। अगला है शुक्र यानी आसानमंद। अगला है राज यानी आशा। अगला है खौफ यानी भय। अगला है रिजा यानी ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। यह सब उनका पालन करना, उन बातों का पालन करना आवश्यक था। अब सूफीवाद सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सूफीवाद के 2 सिद्धांत हैं। पहला है मराफत। तो मराफत यह आध्यात्मिक एवं ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के तहत तर्क को त्याग देना पड़ता है। अगला है फना। इस सिद्धांत को अबू मजीद ने प्रतिपादित किया। फना का अर्थ होता है स्वयं को ईश्वर में समाहित कर लेना। फना की अवस्था के बाद सूफी अंतिम सूफी अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे बका की अवस्था कहते हैं। सर्वप्रथम अबू यजीद इल बिस्तामी ने फना शब्द का प्रयोग किया। मंसूर हज्जाज ने अपने आप को अनहलक घोषित किया, यानी मैं ईश्वर हूँ, इसीलिए उन्हें फांसी दे दी गई। इन्होंने सूफियों के 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाले 10 मुकामी रेखता की रचना की। सूफी संतों में प्रथम नाम राबिये का आता है, जिन्होंने स्वयं में ईश्वर को विलीन कर लिया था। सूफी संतों के कथनों को मलफूजात कहते हैं। सूफी संप्रदाय। तो अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिले का वर्णन किया है, किंतु व्यवहार में 12 सिलसिले ही प्रसिद्ध थे। भारत में सूफी संप्रदाय का प्रचार प्रसार। तो महमूद गजनवी के साथ आने वाले सूफी संत शेख इस्माइल थे, जो लाहौर में आकर बसे। इनके शिष्य शेख हुजबीरी थे, जिनको दाता गज-ए-बख्श नाम से भी जाना जाता है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। अब चिश्ती संप्रदाय, तो इसके जो संस्थापक थे, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं ख्वाजा अब्दुल चिश्ती और ख्वाजा अबू इसहाक सामी। ये भारत के बाहर वाले हैं, और जो भारत में इसके संस्थापक हैं वह है मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनका जन्म हुआ था 1143 ईस्वी में सिस्तान में। इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में। इनके पिता का नाम गयासुद्दीन और इनके गुरु का नाम हारून, और इनकी खानका अजमेर में है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर से अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। इन्हें संगीत से बहुत प्रेम था। वह कहते थे कि संगीत मस्तिष्क को पौष्टिक आहार देती है। यही कारण है कि सभा और संगोष्ठी का आयोजन चिश्ती संप्रदाय की प्रमुख विशेषता बन गई। मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ 2 बार पैदल यात्रा किया था। अगले जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी जो उपाधि है
व अल आफ्ताब सिराजुल औलिया, इनकी 2 उपाधियाँ हैं। और इनका जन्म हुआ था 1186 ईस्वी फरगना में, मृत्यु 1236 ईस्वी में दिल्ली में। और इनकी खानकाह जो है यह गियासपुर दिल्ली में है। इनके बारे में बताया गया है कि जब इनका जन्म हुआ तब पूरा कमरा प्रकाश से प्रकाशित हो गया। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद देना चाहा, किंतु इन्होंने अस्वीकार कर दिया, जिससे यह पद शेख नजमुद्दीन सुगरा को दे दिया गया। सुगरा काकी का विरोधी था, अतः काकी ने दिल्ली छोड़ने का निश्चय किया, किंतु इल्तुतमिश की प्रार्थना पर काकी दिल्ली में रुक गए। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। अगले जो हैं सूफी संत, उनका नाम है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। तो इनकी जो उपाधि है वह सुल्तान तारकिन है, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा दिया गया था। इनकी खानकाह जो है वह सुबाल में है, जो कि राजस्थान के नागौर के पास है। तो तुर्की सत्ता स्थापित होने के बाद दिल्ली में पैदा होने वाले ये पहले सूफी संत थे। पहले ये इंद्रिय लोलुप व्यक्ति थे, परंतु मोइनुद्दीन चिश्ती की शिष्टता ग्रहण करने के बाद ये सन्यासी हो गए। अतः मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारकिन की उपाधि दी। अगले जो सूफी संत हैं उनका नाम है शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर। इनको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जन्म 1175 ईस्वी मुल्तान में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1265 ईस्वी में पाकिस्तान के पाटन, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहीं पर हो गई थी। इनकी खानकाह जो है वह अजोधन में है। इन्हें निर्धनता बहुत प्रिय थी, यानी ये गरीब रहना ही पसंद करते थे। सिखों के पहले गुरु नानक इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। यही कारण है कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनके शिष्य इनके कथनों के संग्रह को संकलित किया। बाबा फरीद ने अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग किया। अगले हैं निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था वह 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इनकी जो खानकाह है वह गियासपुर दिल्ली में है। उपाधि जो है महबूब ए इलाही इनकी उपाधि है, यानी ईश्वर के प्रेमी हैं। सुल्तानुल औलिया योगी सिद्ध, ये इनकी उपाधियाँ हैं। तो ये इनके शिष्य कौन कौन हैं? तो इनके शिष्य अमीर खुसरो, अमीर हसन, बुरहानुद्दीन गरीब, नासिरुद्दीन चिरागी दयालवी, ये इनके शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत थे। इन्हीं के समय भारत में चिश्ती संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ। औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा, परंतु किसी के दरबार में वे नहीं गए। इनसे गयासुद्दीन तुगलक बहुत बैर रखता था। इनके पास गयासुद्दीन तुगलक ने एक पत्र भेजा जिसमें इसने उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया, किंतु उस पत्र के जवाब में उन्होंने कहा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्ति लिखकर भेजा। तो निजामुद्दीन औलिया ने मानव प्रेम पर विशेष बल दिया। इन्होंने योग प्राणायाम पद्धति को इस प्रकार से अपनाया कि लोग इन्हें योगी सिद्ध कहने लगे। इन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व कहा था कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया।
अगले जो सूफी संत हैं उनका नाम है बुरहानुद्दीन गरीब। तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी नहीं आए। ये दौलताबाद में आकर बस गए और वहाँ से पुनः दिल्ली नहीं आए। इन्होंने दौलताबाद को अपना खानकाह बनाया और यहीं में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। अगले हैं सिराजुद्दीन उस्मानी। तो इनकी उपाधि जो है वह है आईना ए हिंद यानी भारत का दर्पण, और इनका खानकाह बंगाल में है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने बंगाल में निजामुद्दीन औलिया के विचारों का प्रचार प्रसार किया। अगले हैं शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। इनकी एक रचना है तौहीद ए वजीदी। यह भी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ये भारत के अंतिम महान चिश्ती संत थे। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंध अभियान तथा उनकी मृत्यु के समय ये वहाँ उपस्थित थे। अगले हैं सूफी संत मोहम्मद गेसूद राज। तो इनकी उपाधि जो है बंदा नवाज है। इनकी खानकाह गुलबर्गा में है। ये नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे। इन्हें इनके बड़े कारण गेसूद राज कहा जाता था तथा दीन दुखियों और दरिद्रों के प्रति प्रेम और मानव अधिकारों की रक्षा के कारण इन्हें बंदा नवाज कहा जाता था। अगले जो हैं सूफी संत, उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। इनकी उपाधि है शेख उल हिंद। इनकी खानकाह है फतेहपुर सीकरी। ये अरब से भारत में आए थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अपना खानकाह बनाए। इन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा की। मुगल सम्राट अकबर इनसे बहुत अधिक प्रभावित था। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। अगले सूफी संत हैं, उनका नाम है शेख निजामुद्दीन फारूकी। तो ये थानेश्वर के चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे। इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया था। अगला है सुहरावर्दी संप्रदाय। तो इसके संस्थापक जो हैं जियाउद्दीन और शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके संस्थापक हैं। तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी का शिष्य बहाउद्दीन ज़कारिया था। इसी ने सुहरावर्दी संप्रदाय के भारत में लोकप्रिय बनाया। चिश्ती संप्रदाय के बाद दूसरा लोकप्रिय संप्रदाय सुहरावर्दी संप्रदाय था। बहाउद्दीन ज़कारिया, तो इनका जन्म 1181 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था। यह इल्तुतमिश के समकालीन था। इल्तुतमिश और खुवाचा के युद्ध में इन्होंने इल्तुतमिश का साथ दिया, इसलिए इन्हें इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद दिया। बहाउद्दीन ज़कारिया सभी सूफी संतों में सबसे धनी था। अगले हैं सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त। तो जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त को फिरोज शाह तुगलक को शेख उल इस्लाम का पद दिया था। इन्होंने 36 बार हज की यात्रा की थी, इसीलिए इन्हें जहानिया जहां गश्त की उपाधि दी गई थी। सुहरावर्दी शाखा के अन्य संतों में शेख गेसूद राज, शाह दौला दरियाई प्रमुख थे। शेख मूसा हमेशा स्त्री भेष में रहते थे तथा नृत्य संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। शाह दौलत शेख मूसा के शिष्य थे। इनके बारे में यह कहा जाता था कि जिसको न दे मौला
उसको ना दे दौला। फिरदौसी संप्रदाय, तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं शेख बहाउद्दीन समरकंदी। इस संप्रदाय के संस्थापक शेख बहाउद्दीन समरकंदी ने अपना खानका बिहार के राजगीर में बनाया। यहीं से अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। इस शाखा के सबसे प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन याहिया सनेरी थे, जो वहदत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लामी कानून के निकट लाने का प्रयास किया। अगला है कादरिया संप्रदाय। तो कादरिया संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह हैं अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें भारत के बाहर के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि सैयद मखदूम जिलानी ये भारत के में इसके संस्थापक माने जाते हैं और इनकी उपाधि है पीरान ए पीर यानी संतों का संत, महबूब ए सुभनी यानी ईश्वर का प्रिय, और पीर ए दस्तगीर यानी जरूरतमंदों का सहारा। तो ये सभी उपाधियां अब्दुल कादिर जिलानी ने धारण की थी। सैयद मखदूम जिलानी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने उच्च को अपना केंद्र बिंदु बनाया, वहां से अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। इस संप्रदाय के एक अन्य संत मूसा को अकबर ने 500 का मनसब प्रदान किया था। अगले हैं मियाँ मीर। तो मियाँ मीर मुगल शासक शाहजहां के समकालीन थे। दारा शिकोह ने अपने पिता शाहजहां के साथ उनसे मिलने लाहौर गया। मियाँ मीर ने ही पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगले हैं मुल्ला शाह बदख्शी। तो मुल्ला शाह दारा शिकोह व उनकी बहन जहां आरा दोनों के आध्यात्मिक गुरु थे। जहां आरा ने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा। दारा इसी कादरी सिलसिले का अनुयायी था, किंतु वास्तविक रूप से वह मुल्ला शाह का शिष्य था। दारा ने मियाँ मीर का जीवन कथा शेखानुल औलिया नाम से लिखा। दारा ने तसव्वुफ पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें शकीलत उल औलिया तथा हसन उल औलिया शामिल हैं। इसके अलावा दारा ने 552 उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया, जिसका अर्थ होता है महान रहस्य, तथा सिर-ए-असरार यानी रहस्यों का रहस्य के नाम से किया। अगला है नक्शबंदी संप्रदाय। तो इसके संस्थापक हैं शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी, ये भारत के बाहर के हैं, जबकि शेख वकीबुल्लाह ये भारत के संस्थापक माने जाते हैं। तो नक्शबंदी संप्रदाय सभी सूफी सिलसिलों में सर्वाधिक कट्टर था। इस सिलसिले के संत संगीत विरोधी थे। मुगल शासक बाबर नक्शबंदी संत उबैदुल्लाह अहरार के शिष्य थे। अगले हैं शेख अहमद सरहिंदी। तो इनका जन्म 1563 ईस्वी में सरहिंद में हुआ था। नक्शबंदी संप्रदाय के संतों में ये सर्वप्रमुख थे। इन्होंने भारत में एक क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने वजूदिया व सऊदिया विचारधारा का समन्वय किया। इन्होंने बताया कि सूफीवाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में ईश्वर और प्राणी के बीच अंतर को नहीं देख पाया। इन्होंने इब्न उल अरबी की मानव एकता की विचारधारा वहदत उल वजूद का खंडन किया तथा वहदत उल सहूद विचारधारा का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि संसार का सृजन ईश्वर ने किया और उनकी तुलना किसी प्राणी से नहीं किया जा सकता। सरहिंदी ने कहा कि ईश्वर और मनुष्य में प्रेमी तथा प्रेमिका का संबंध न होकर स्वामी और दास का संबंध होता है। जहांगीर सरहिंदी के शिष्य थे। सरहिंदी ने अकबर की उदारवादी नीतियों
की कटु आलोचना की। अगले हैं ख्वाजा मोहम्मद मासूम। तो ये अहमद सरहिंदी के पुत्र थे तथा मुगल बादशाह औरंगजेब के गुरु थे। मोहम्मद मासूम के कहने पर ही औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगवाया। अगले हैं शाह वली उल्लाह। तो ये नक्शबंदी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। सरहिंदी के पश्चात ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वहदत उल वजूद व वहदत उल सहूद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अगला है ख्वाजा मीर गंज। तो यह ख्वाजा मीर गंज नक्शबंदी सिलसिले के अंतिम संत थे। इन्होंने वहदत उल वजूद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके स्थान पर इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। अगला है सत्तारी संप्रदाय। तो शेख अब्दुल सत्तार ने लोधी काल में भारत में सत्तारी संप्रदाय की स्थापना की। सत्तारी संप्रदाय को मध्य एशिया में इस्किया नाम से तथा तुर्की में जिस्तामिया नाम से जाना जाता था। अब्दुल सत्तार ने अपने उपदेश में कहा था कि जो भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वह मेरे पास आए, मैं उसे ईश्वर तक पहुंचाऊंगा। अगले हैं मोहम्मद गौस। तो इनकी खानकाह जो है वह ग्वालियर में है और इनकी पुस्तक का नाम है जवाहिर ए खमसा। इनके शिष्य तानसेन हैं। सत्तारी शाखा संप्रदाय में ये सबसे प्रमुख संत थे। ये मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने अमृत कुंड हठ योग की पुस्तक लिखा, जिसका फारसी में बहर उल हयात से अनुवाद किया, जिसमें योगियों का उल्लेख है। मुगल काल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनके शिष्य थे। इन्हीं से तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। अगले हैं बुरहानुद्दीन। तो ये सत्तारी शाखा के प्रमुख संत थे। औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध से पहले इनसे आशीर्वाद लिया था। अगला है कलंदरिया संप्रदाय। तो कलंदरिया शब्द का प्रयोग शेख अब्दुल अजीज मक्की ने किया था। इस संप्रदाय के संत घुमंतू और दरवेशी थे। ये दरवेशी का मतलब हुआ भिक्षा मांग कर जीवन यापन करने वाला। तो ये हिंदू नागाओं की भांति अपने हाथ, पैर, कान तथा शरीर के अन्य भागों में लोहे के छल्ले पहनते थे। अगले हैं सैयद खिज्र रोमी। तो ये अब्दुल अजीज मक्की के शिष्य थे। इनको खपराधारी की उपाधि दी गई थी क्योंकि ये अपने साथ खपरा व प्याला रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये प्याले द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। अगला है ख्वाजा नजमुद्दीन कलंदर। तो भारत में कलंदरिया शाखा को विस्तृत रूप देने का प्रचार प्रसार करने में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 40 वर्ष तक उपवास किया, 30 वर्ष तक एक पत्थर पर समाधि लगाए। इन्होंने 42 बार मक्का की यात्रा की। इनकी मजार मांडू में है। अगला है मदारिया संप्रदाय। तो इसके जो संस्थापक हैं वह हैं शेख बहारुद्दीन शाह मदार। तो इस संप्रदाय के संस्थापक शेख बहारुद्दीन शाह मदार थे। अपने गुरु के आदेश पर ये भारत आए। कानपुर के माखन में इन्होंने शिक्षा का केंद्र बनाया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से सूफी संप्रदाय का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।